कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेटिंग टिकट बंद हो गया था। सभी लोग को पता है कि ये जब वेटिंग टिकट बंद हुआ था तो आग की तरह फैल गया था पूरे देश में, और सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वेटिंग टिकट पे अब ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों कि मान लीजिए अगर आप लोगों ने वेटिंग टिकट लिया है, चाहे ऑनलाइन लिया हो तो या काउंटर से लिया हो, तो ऑनलाइन टिकट अगर आप लोग वेटिंग का लेते थे तो उससे क्या होता था, वो अपने आप कैंसिल हो जाता था जब चार्ट प्रीपेड होता था तब। लेकिन जो लोग काउंटर से स्लीपर क्लास का वेटिंग टिकट लेते थे वो लोग क्या करते थे कि स्लीपर क्लास में जाते थे और जैसे तैसे मान लीजिए बैठ के यात्रा कर लेते थे। और नाइट में क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था कि मान लीजिए किसी का स्लीपर कन्फर्म एक सीट होता था, उस पर एडजस्ट होके वो सो के भी चले जाते थे। मतलब कि पहले जब होता था तब वो लोग कैसे भी करके यात्रा कर लेते थे वेटिंग टिकट पे, लेकिन अब वो नहीं कर सकते, ये सभी लोगों को पता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे तो फिर इसमें क्या ख़ास बात है। ख़ास बात मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि वेटिंग टिकट पे पहले ट्रैवल कर लेते थे स्लीपर क्लास में, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों कि अब तो ना वेटिंग टिकट अगर हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो अपने आप कैंसिल हो ही जाता है, लेकिन अगर हम लोग काउंटर से वेटिंग टिकट लेते हैं तो वो क्या होता है कि अब हम लोग उस पर भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बंदा टिकट लेता है वेटिंग का और स्लीपर क्लास में जाता है और उसको पता नहीं है कि क्या रूल्स है अब वेटिंग टिकट को लेके, और वो क्लास स्लीपर में जाता है यात्रा करने के लिए, तो अगर टीटी चेक करता है तो उससे क्या होता है कि उससे वो प्लांटी लग जाती है। जी हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि टीटी अगर थोड़ा सही ना हो तो वो रेलवे स्टेशन पे उतार देता है और वो प्लांटी भी लेता, और प्लस जहाँ से आप चढ़े हैं और जहाँ टीटी चेक करता वहाँ तक का भी आपसे पैसा लेता है। तो ऐसे में आपसे टीटी डबल पैसा लेता है, तो ऐसे में आप लोग का डबल नुकसान होता है, क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती वेटिंग टिकट से रिलेटेड, तो आप लोग को देना ही पड़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर टीटी बैठने से मना कर देता है तो आप लोग जनरल क्लास में चले जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को कैसे न कैसे अपने मुकाम तक जाना है, अपनी यात्रा को पूरी करना है। तो ऐसे में यात्रियों को बहुत ही वो कठिनाई होती है और यात्रा में बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में मेरी गुंजाइश है रेल मंत्रालय की तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी होना चाहिए कि हमारी इस मांग को पूरी करें। कौन सी मांग है वो चलिए बताती हूँ आप लोग को। मान लीजिए दोस्तों, अगर हम लोगों ने टिकट बुक किया है 4 महीने पहले से किया हो, या हम लोग तुरंत करने जा रहे और हमारी टिकट मान लीजिए कंफर्म भी नहीं है, आरएसी भी नहीं हुई, तो ट्रैवल करने में दिक्कत होगी, वो वेटिंग में रह गया। तो वेटिंग में आप लोग को पता है हम लोग ट्रैवल नहीं करते। तब क्या होता है कि हमारे पास मैसेज आता है चार्ट प्रीपेड होने और ट्रेन खुलने से 4 घंटा पहले कि हमारी टिकट कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं हुई है इसलिए। तो देखिए, मान लीजिए वो 4 घंटे पहले हमारे पास मैसेज आता है या कॉल आता है, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार कई यात्री ऐसे होते हैं कि वो 4 घंटा पहले स्टेशन पे पहुंच जाते। कई लीजिए दोस्तों 4 घंटे या 5 घंटे पहले हमारे फ़ोन पे मैसेज आता है कि हमारी जो सीट है वो कंफर्म नहीं हुई है, वेटिंग में रह गई है और वो कैंसिल हो गई है, अब आप लोग यात्रा नहीं कर सकते। तो ऐसे में देखिए, प्लेटफॉर्म पे जो लोग जाते हैं वो फैमिली मेम्बर के साथ भी होते हैं, किसी किसी के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि मान लीजिए अगर जनरल में यात्रा करने को जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि बच्चों के संग, बूढ़ों के संग जनरल क्लास में यात्रा करना बहुत ही मुश्किल है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जनरल की कितनी बुरी हालत है। मान लीजिए वो नर्क के समान होता है जनरल क्लास। तो इतनी ज़्यादा जनरल में भीड़ होती है कि गाय भैंसों की तरह हो, लोग लटकते हुए भी जाते हैं, उसमें आराम से बैठ के भी नहीं जा पाते हैं। तो मान लीजिए अगर रेलवे को जनरल क्लास में वेटिंग सिस्टम रखना ही है तो वो इतना वेटिंग रखे
कि कम से कम जो सीट 3 लोगों की होती है उस पे 5 लोग बैठ सकें। मान लीजिए कि किसी ट्रेन में जनरल बोगी की सीट 70 या 100 लोगों के बैठने का, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 50 वेटिंग और बढ़ा सके, इससे ज़्यादा ना बढ़ा सके, ताकि यात्री अगर जनरल में भी यात्रा करना चाहे स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट कैंसिल होने के बाद, तो वो उसको टेंशन ना हो और वो आराम से जाके अपनी यात्रा कर। यात्री रास्ते में होते हैं, कई यात्री तो 6-7 घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, और तब उनके पास फ़ोन पे मैसेज आता है कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, अब आप लोग यात्रा नहीं कर सकते, आपकी टिकट कैंसिल हो गई है। तो ऐसे में वो यात्री बहुत टेंशन में हो जाता है कि अब उस वक्त वो क्या करे, वो कैसे ट्रेवल करे। जिनको अर्जेंट होता है वो क्या करते हैं, उसी टिकट में वो चल जाते हैं ट्रेन में, चाहे जनरल क्लास में या स्लीपर क्लास में, और वो फ़ाइन देना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको यात्रा करना पड़ता है। इसलिए तो रेल मंत्रालय से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मैसेज करना है तो कम से कम यात्रियों को 24 घंटा पहले मैसेज कर दे कि आप लोगों की जो ट्रेन की टिकट है वो कंफर्म नहीं हुई है, वो कैंसिल हो गई है, आप लोग कोई दूसरा साधन देख सकते। तो उस कंडीशन में मान लीजिए अगर 24 घंटे पहले रेलवे की तरफ से मैसेज आ जाएगा, तो उस समय यात्री क्या करेगा कि वो कुछ सोचेगा कि चलो हमारी टिकट कैंसिल हो गई, तो अगर हमें जाना है तो दूसरा साधन उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बसें भी कई रूटों पे चलती, तो बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनको जाना ज़रूरी, फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं, मतलब और कोई कैब भी बुक करके जा सकते हैं, या किसी और ट्रेन का टिकट भी करंट में लेके जा सकते हैं, या तत्काल का आप लोग पता 24 घंटे पहले बुक हो तो उसकी टिकट लेके भी वो जा सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब रेलवे वाले 24 घंटा पहले टिकट कैंसिल होने का मैसेज हमारे फ़ोन पे भेजेंगे तब, और चार्ट प्रीपेड होने से पहले भेजेंगे तब, तभी लोग यात्री जो हैं वो इस बारे में सोच पाएंगे और अपनी दूसरी साधन को ढूंढ पाएंगे। तो ऐसा रेल मंत्रालय को करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब आप लोगों के ख्याल से क्या ये जो मैंने बात बताई, क्या ऐसा रेल मंत्रालय को करना चाहिए जिससे यात्रियों की सुविधा हो सके और वो अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। ये रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वेटिंग टिकट तो बंद हो चुका है, और वैसे में अगर किसी को यात्रा करना है तो ये नियम लागू करना ही पड़ेगा कि हम सभी के फ़ोन पे कम से कम ट्रेन खुलने के प्रीपेड होने से 24 घंटा पहले मैसेज आ जाए, ताकि हम दूसरा साधन ढूंढ लें और अपनी यात्रा को पूरा कर सके और हमें जहाँ जाना है वहाँ हम जा सकें। रेलवे की तरफ से ये अपडेट आ रहा था, मैंने सोचा इसकी जानकारी आप लोग को मैं दे दूँ और आप लोगों से मैं पूछ लूँ कि जो मैंने ये बताया और रेल मंत्रालय से हम ये जो गुहार कर रहे हैं, ये रेल मंत्रालय को पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा ही करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, जितना आप लोग कमेंट करेंगे, जितना आप लोग शेयर करेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर में भी ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि उनकी इस टॉपिक पे क्या राय है, क्या रेलवे में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो रेलवे को जल्द से जल्द पूरे भारत में ये नियम लागू कर देना चाहिए। अब आप लोगों की क्या राय है, ये तो मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग कमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो आप लोग को कितना पसंद आई ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। ओके दोस्तों, बाय।